जय हिंद बच्चों। आज हम हमारे हिंदी के कक्षा 7 के पाठ 13 हिंदी के वीर अब्दुल हमीद को पढ़ेंगे और समझेंगे। इसके लेखक श्री राही मासूम रजा है। बच्चों, इसका पीडीएफ और व्याकरण मैं आपको पहले सेंड कर चुकी हूँ, तो आपने व्याकरण अपनी कॉपी में उतार ली होगी। आज हम इस पाठ को पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद फिर इसके प्रश्नोत्तर हम अपनी CW कॉपी में करेंगे। ठीक है बच्चों, यह पाठ वीर अब्दुल हमीद पर आधारित है। वीर अब्दुल हमीद गाजीपुर के रहने वाले थे और वे एक सिपाही थे। उन्होंने अपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी और फिर बाद में मरणोपरांत उनको परमवीर चक्र से उनको दिया गया और उन्होंने अपने देश के लिए अपने अंतिम समय तक देश धरती माँ की सेवा करी, है ना। और अपने कुल का, अपने देश का नाम उन्होंने रोशन किया। तो आज हम वीर अब्दुल हमीद को पढ़ेंगे और समझेंगे। बच्चों, जैसे एक चांद पूरे आसमान के अंधकार को दूर कर देता है, उसी प्रकार वीर अब्दुल हमीद ने पूरे भारत देश का नाम रोशन किया। गाजीपुर का ही नहीं, पूरे भारत देश का नाम उन्होंने रोशन किया और अपने प्राणों की, देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। बच्चों, मेरे वतन में हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई अलग अलग कितने हैं यह तो मैं नहीं जानता, परंतु यह मैं अवश्य जानता हूँ कि मेरे देश में 100 करोड़ हिंदुस्तानी बसते हैं। मतलब हमारा देश, भारत देश विभिन्न संप्रदाय के लिए प्रसिद्ध है ना। अलग अलग संप्रदाय के लोग रहते हैं, परंतु सबसे पहले हम एक हिंदुस्तानी हैं। आज मैं उन्हीं हिंदुस्तानियों में से एक की कहानी सुनाना चाहता हूँ। उनका नाम अब्दुल हमीद था। वे एक मामूली हिंदुस्तानी किसान थे। गांव में पले बड़े थे, इसलिए वे एक किसान थे। उसी किसान से मैं आपको मिलाना चाहता हूँ। वे पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु उनके पिता किसान थे, इसलिए वे भी किसान खेतों में सब काम करना अच्छी तरीके से जानते थे। मैं गाजीपुर का हूँ, केवल यह कहना चाहता हूँ। अब मैं गाजीपुर का होना एक गौरव की बात है। आज हिंदुस्तान की हर बस्ती सोच रही कि काश अब्दुल हमीद उनका बेटा होता, है ना। मैं यह नहीं कहता कि मैं गाजीपुर का था। मैं यह कहना चाहता हूँ कि मैं उनके गाजीपुर का था। मैं गाजीपुर को क्या दिया? उनने गाजीपुर को परमवीर चक्र दिया। उन्होंने देश की सेवा करी, है ना। और इसीलिए मरने के बाद, मरणोपरांत उनको परमवीर चक्र भेंट दिया गया। उसने अपनी बेटी के लिए सौगात न भेजी, परंतु गाजीपुर को एक बड़ी सौगात दी, परमवीर चक्र। अब्दुल हमीद के त्याग से गाजीपुर धन्य हो गया। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी हमारे देश के लिए। इस वक्त मेरी मेज पर एक पोस्टकार्ड की तरफ लगातार देखे जा रहा है। यह पिक्चर पोस्टकार्ड है जिस पर एक छोटा सा संदेश है। ये संदेश है, प्रिय राही, हम अमन चाहने वालों को ये लड़ाई बुरी लग रही थी जो हम पर थोप दी गई थी। हवलदार अब्दुल हमीद शहीद हुए तो लगा हुआ खूनों का संगम कितना पवित्र बन गया है। मैं किसे बधाई देता और किसे अपना दुख कहता। गुलाबों की सरजमी पर एक कितना हसीन गुलाब खिला। मतलब गाजीपुर गुलाबों की खेती के लिए प्रसिद्ध है, परंतु वहां पर भी एक गुलाब खिला है ना। यह खत पढ़कर मेरा रोम रोम अब्दुल हमीद के एहतराम में खड़ा हो गया है। मैं सोच रहा हूँ कि आखिर इस नाम में ऐसा कौन सा जादू है कि आज हिंदुस्तान का हर आदमी उसे एक मीठी चीज की तरह अपनी जुबान पर देख रहा है। बात यह है कि अब्दुल हमीद के आत्म बलिदान से यह साबित कर दिया है कि कौमों की बुनियाद मजहब पर नहीं होती। वे एक हिंदुस्तानी थे और उन्होंने अपना पूरा बलिदान अपने देश के लिए दिया। कौम जमीन पर धूप की तरह उगती है और ये बरगद की तरह सरबुलंद होती है। धर्म तो वस्त्र है। हिंदुस्तान के मुसलमान हिंदुस्तान का एक अंग है जिनका मजहब कौमी एकता में बाधक नहीं हो सकता।
अब्दुल हमीद हिंदुस्तान किसान और हिंदुस्तानी मुसलमान का एक प्रतीक है। पाकिस्तान की इस्लामी सेना भारतीय मुसलमानों और हिंदुओं से अलग नहीं कर सकती। मतलब वे कितना ही परिश्रम कर ले पाकिस्तान कि हम अलग हो जाए, परंतु हम सब एक है ना। अब्दुल हमीद ने अपने खून से अपने देश के हिंदू और मुसलमानों की अटूट अभिन्नता को उजागर कर दिया है। अब्दुल हमीद के मरने से पहले धामपुर अब्दुल हमीद का जन्म स्थान कौन सा है? धामपुर की कोई हैसियत नहीं थी। गाजीपुर से आजमगढ़ की तरफ से पक्की सड़क जाती है। उस पर 12-13 मील के बाद सड़क के 150 मील हटकर एक छोटा सा गांव न जाने कब बसाया गया था। यदि यह पूर्वी उत्तर प्रदेश का कोई छोटा सा गांव देखा है तो उसका नाम बदलकर धामपुर रख लीजिए, काम चल जाएगा, क्योंकि धामपुर उनके नाम से प्रसिद्ध है। 10 सितंबर 1965 अब्दुल हमीद ने भारतीय सीमा की रक्षा के लिए अपने देश की इज्जत रखने के लिए और पाकिस्तानी हमलावर उनके देश की धरती पर अपना पांव न जमा सके, इसलिए अपने प्राणों की बाजी उन्होंने लगा दी थी। कब? 10 सितंबर 1965 को पाकिस्तान के विरुद्ध। वह इस मिट्टी के सच्चे सपूत थे। कोई बेटा अपनी माँ की बेइज्जती नहीं सह सकता। खुश नसीब है वह माँ बकरीदन, उनकी माँ का नाम क्या था? बकरीदन, जिसने इस शान से मरने वाले और अपने देश के लिए कुर्बान हो जाने वाले बेटे अब्दुल हमीद को जन्म दिया। एक तो माँ हमारी भारत माँ और एक उनकी जन्म देने वाली माँ बकरीदन थी। बकरीदन बलिदान का त्योहार है। बकरीदन के बेटे ने अपनी माँ और माँ के नाम की इज्जत उन्होंने रखी। अब्दुल हमीद शहीद होने से पहले जिला गाजीपुर में अफीम की खेती, केवड़ा और गुलाब के जल के लिए प्रसिद्ध था, है ना। लेकिन अब तो यह हमीद रक्त के लिए मशहूर है। इस खून से इस जिले में सबसे बड़ी पैदावार है। इस जिले में परमवीर चक्र, क्वार्टर हवलदार की जन्मभूमि अवश्य है। हाँ, ये बात हमें 10 दिसंबर सन 1965 को मालूम की पड़ती है कि जुलाई सन 33 को इस जिले में धामपुर गांव में उस्मान खां दर्जी के घर एक बच्चा पैदा हुआ था और उसका नामकरण अब्दुल हमीद के नाम पर हुआ था। वे एक दर्जी समाज के थे। उनके पिता दर्जी थे, कपड़े सिलते थे, पर लगता था वास्तव में अब्दुल हमीद 10 सितंबर 1965 को ही रणभूमि के कसूर क्षेत्र में पैदा हुए। अब्दुल हमीद ने अपनी जान देकर भारत और पाकिस्तान के बंटवारे वाली दो कौमों के नजरिए की ईंट से ईंट बजा दी थी, जो धर्म को कौम पर आधारित मानते। वे पागल नहीं तो क्या थे? उन्हें कौन समझाए कि कौम का धर्म से कोई संबंध नहीं होता। हिंदुस्तान का हर नागरिक सबसे पहले हिंदुस्तानी है, चाहे वह सिख हो, ईसाई हो, मुसलमान हो या ब्रह्म समाज का हो, है ना। यह परमवीर चक्र हवलदार अब्दुल हमीद को नहीं मिला, यह भारतीय सेना की इकाई और भारत की एकता को मिला है। यह परमवीर चक्र मिला है हिंदुस्तान जैसे महान देश की महान जनता को। ये जो परमवीर चक्र है बच्चों, ये परमवीर चक्र अब्दुल हमीद को मरणोपरांत दिया गया था। बचपन से ही अब्दुल हमीद की तमन्ना एक बहादुर सिपाही बनने की थी। वह अपनी दादी से कहते थे कि मैं फौज में भर्ती होऊंगा, है ना। अपनी दादी से उनके शुरू से ही उनके देश के प्रति उनके मन में प्रेम था और वे दादी को बोलते थे कि दादी मैं कपड़े नहीं सिलूंगा, मैं देश के लिए काम करूंगा, देश से मैं एक अच्छा सिपाही बनूंगा, है ना। अब्दुल हमीद के कक्षा 4 के बाद पढ़ना छोड़ दिया था। वह खेल कूद कुश्ती में ही रमा रहते थे। मतलब खेल कूद कुश्ती, है ना, ये सब उनके सर्वप्रिय खेल थे। इसी तरह सिलाई का काम तो सीख लिया, पर उनमें सिलाई का में मन उनका बिल्कुल भी नहीं लगता था। वे हमेशा देश प्रेम के ही सपने देखा करते थे। परेड वाले हवलदार की बाजी
मात हो गई। उस्ताद परेड के मैदान से निकलकर शागिर्द बन गए और उस्ताद वो अपने साथियों को भी लकड़ी सिखाता, निशाने लगाने में कमाल हासिल था। वह उड़ती चिड़िया की भी आसानी से मार गिराता था, मतलब निशाने में भी पक्के थे वे। उनके सभी साथी उनकी फुर्ती, बहादुरी और सदैव निशाने की हमेशा तारीफ करते थे अब्दुल हमीद की। अब्दुल हमीद को अपना रण कौशल दिखाने का मौका जल्दी ही मिल गया, मतलब देश के लिए। सन 1962 में हमारे देश पर चीन का हमला हुआ और हमारे जवान का एक जत्था चीनी घेरे में था। हामिद भी उसी में थे। लोगों का क्या मालूम कि वह सांवला सलोना जवान वीर नहीं परमवीर है। यह तो उनकी पहली अग्नि परीक्षा थी। लोगों ने देखा उनमें अपार साहस है, मौत और शिकस्त के मुकाबले डटे हुए हैं। साथी एक एक करके कम होते जा रहे थे, उनके बदन से खून के फव्वारे फूट रहे थे, पर उनके मन में कोई कमजोरी नहीं थी, न पिता की, न माँ की, न बीवी की, न बेटे की, न गांव की, न घर की। मतलब अब वे सिर्फ एक सिपाही थे जो देश के लिए लड़ रहे थे। वह हमीद न बाप था न पति, वह तो एक सैनिक था, असली हिंदुस्तानी सैनिक। वह हिंदुस्तानी बहादुरी की परंपरा का प्रतीक था। उनकी मशीन गन आग उगलती रही, उनके गोले खत्म हो गए। अब वह क्या करे? क्या वह हथियार डाल दे या मैदान छोड़कर दूसरे मैदान में जाकर लड़े? उसने दूसरे मैदान में जाने का फैसला किया, पर मशीन गन कैसे छोड़े दुश्मनों के हाथ में। उसने मशीन गन तोड़ डाली और फिर वह बर्फपोश पहाड़ियों में एक परछाई की तरह रेंग गए, है ना। वह कंकरीली पथरीली जमीन पर जंगल और झाड़ियों के बीच भूखा प्यासा चलता रहा और एक दिन उसे एक बस्ती दिखाई दी। वह थोड़ी देर के लिए ताजा दम हुआ, मगर बस्ती में दाखिल होते ही बेहोश हो गया। वह तेजपुर था। इस मोर्चे की बहादुरी में जवान अब्दुल हमीद को लांस नायक अब्दुल हमीद बना दिया। वह तारीख थी 12 मार्च सन 1962। इसके बाद तो 2-3 वर्षों में ही हमीद को नायक हवलदारी और कंपनी क्वार्टर मास्टरी की भी हासिल हुई। जब 1965 में पाकिस्तान ने देश पर हमला किया तो अब्दुल हमीद का खून खौल उठा। वह शायद पाकिस्तान यह समझता था कि भारत के मुसलमान आक्रमणकारियों का खुला विरोध न करेंगे, पर उनका यह समझना कोरा भ्रम था। भारत के मुसलमानों को भी अपने देश पर उतना ही गर्व है जितना हिंदुस्तानियों को। हिंदू मुसलमान दोनों ही जान हथेली पर लेकर रणभूमि की ओर लपके। जिन लोगों के मन में मुसलमानों के प्रति शंका थी, अब्दुल हमीद की कुर्बानी ने उस शंका को निर्मूल सिद्ध कर दिया। साथ ही यह भी सिद्ध कर दिया कि देश में पहले धर्म पीछे, है ना। उन्होंने धर्म को मान्यता नहीं दी, उन्होंने देश को मान्यता दी और उन्होंने लोगों को इस चीज की प्रेरणा दी। 10 सितंबर सन 1965 कसूर का क्षेत्र घमासान लड़ाई छिड़ी हुई थी। पाकिस्तान को अपनी मैग्मी पैटर्न टैंक